क्या निकालते हैं? अभिक्रिया का वेग। चलो देखो इधर, अभिक्रिया का वेग b बराबर, इधर देखो, बताओ अभिक्रिया के वेग को निकालने का मैंने फार्मूला क्या बताया है? ये क्या है? ये दो है ना, दो को हम लोग का, इसको हम लोग पढ़े हैं रस समीकरण मिति गुणांक। क्या पढ़े हैं? रस समीकरण मिति। जो अभिकारक होता है, अभिकारक के सामने जो अंक होते हैं वो कहाँ जाते हैं? भाग में जी, और लगाते हैं माइनस। क्या लगाते हैं? तो क्या लिखेंगे? -1/2, फिर कंसंट्रेशन dA बटे क्या लिखेंगे? dt। सही है ना? आगे देखो, बराबर, इसको क्या लिखेंगे? यही लिखा था मैं ना, बोलो आगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? -d कंसंट्रेशन b बटे क्या लिखेंगे जी? t। सही है ना? क्या है बेटे? भी सांद्रता में परिवर्तन कर हम लोग कहते क्या है? वेग कहते हैं। सही ना जी? आगे देखो, ये तो हुआ अभिकारक। ये क्या हुआ? अभिकारक। बताओ उत्पाद का वेग कैसे लिखेंगे? 1/2 d कंसंट्रेशन c बटे क्या लिखेंगे जी? t बराबर, इसके लिए क्या लिखेंगे? 1/3 d कंसंट्रेशन d बटे क्या लिखेंगे? t। ए हो गई सभी अभिक्रिया का वेग। लिखवाया हूं, बताया हूं, स्टार्टिंग पूरा समझाया हूं। ठीक, अभिकारक में क्या लगाते हैं? अभिकारक में लगाते हैं माइनस, और उत्पाद में क्या लगाते हैं? प्लस। और जो अंक होते हैं सब कहाँ चले जाते हैं? सब चाहते हैं बटे में। अब आगे देखो, हमको किसकी सांद्रता दी गई है? हमको दी गई है C की सांद्रता। कितनी दी गई है? 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ना जी। चलो आगे देखो, देखो इधर, बताओ C की सांद्रता हमें कितना दी गई है? 1 मोल लीटर इनवर्स, फिर क्या दिया गया जी? सेकेंड इनवर्स दिया है ना? किसी कोई प्रॉब्लम? हमको dC/T दिया नहीं दिए, इतना दिया गया है। अब बताओ हमको किसकी सांद्रता निकालनी है? 1/2 dC/T का। बताओ तो 1/2 से इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे ना। तो क्या लिखेंगे? 1/2 डेल कंसंट्रेशन C/T। सही है? बराबर क्या लिखेंगे? 1/2 गुणे क्या लिखेंगे? कितना दिया गया इसकी सांद्रता? इसका वेग ये दिया है, हमको निकालना है सांद्रता में परिवर्तन। क्या निकालना? सांद्रता में। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना है? dC/T। और कितना दिया हमको? 1 में 2 से भाग कितना आएगा? 0.5 मोल लीटर इनवर्स, फिर क्या दिया है जी? सेकेंड इनवर्स। सही है? अभी रुके रहो। एक किसका निकला? SC का निकला ना जी। आगे देखो, हमको निकालना किसका और है? B का। किसका निकालना है? चलो A का निकालते हैं। देखो इधर, जब A का निकालेंगे, ध्यान समझो इधर, तो हम लोग बताओ A और C में क्या संबंध दिया है? A और C में क्या रिलेशन दिया है जी? -1/2 डेल A/डेल T बराबर C में क्या दिया है? अरे भैया हमको सांद्रता किसकी मालूम है? C की मालूम है ना। तो 1/2 डेल C/ क्या लिखेंगे? डेल T। 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कट गया। बताओ तो डेल A/डेल T यानी जो A में सांद्रता निकलेगी वह C की सांद्रता क्या होगी? बराबर होगी। बताओ डेल C/T कितना दिया गया है? 1 मोल लीटर और सेकेंड इनवर्स। एकदम ऐसे करना है। ये मान लेना क्या? अरे भैया जो हमको A का निकालना हो, हमको C का दिया गया हो, तो A को C के बराबर कर दो। जो हमको B का निकालना हो
सी का दिया गया है, तो बी को सी के बराबर करो। बताओ हमको क्या किसका निकालना है, बी का ना, तो बी का किसका बराबर करेंगे इसको हम, सी के। तो लिखो वहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस डेल बी बटे क्या लिखेंगे, डेल टी। बताओ सी के लिए क्या दिया गया है, 1/2 डेल सी बटे क्या लिखेंगे, डेल टी। 1/2 लिखोगे। बताओ डेल सी अपान डेल टी का मान कितना दिया है, डेल सी अपान डेल टी का मान कितना दिया है जी, 1। तो 1 में 2 से भाग तो कितना आएगा, 0.5 क्या मोल लीटर इनवर्स। फिर जो हमको मात्रक दिए रहेगा वही लिख देंगे। चलो आगे देखो, ए का निकल गया, बी का निकल गया, बचा कौन अभी, डी वाला। क्या बचा, हमको दिया किसका है, सी का, निकालना किसका है, तो डी को किसके बराबर करोगे, सी के। डी को करोगे सी, एकदम कुछ नहीं करना, डी को कर दो सी के बराबर। बताओ डी वाला कितना वेग दिया गया है, किसी भी अभिक्रिया के लिए चाहे उसमें कितने भी अभिकारक उत्पाद हों, सभी अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है, बराबर होता है। जो अरे भैया बराबर लिखा भी हूँ, मैं दिखाया भी हूँ, इसका वेग जो जितना होगा वही इसका वेग होगा। सबका वेग क्या होगा जी, यहाँ पर सबका वेग बराबर होगा। चलो तो डी का जो वेग होगा किसके बराबर होगा जी, सी के वेग के बराबर। तो लिखो यहाँ पर, देखो यार, तो 1/3 डेल बी डेल डी ना जी, डेल डी बटे डेल टी बराबर क्या लिखेंगे, 1/2। फिर क्या लिखेंगे जी, डेल सी बटे क्या लिखेंगे, डेल टी। अब प्रॉब्लम क्या है, हमको 1/3 नहीं निकालना, हमको निकालना क्या है, डी में सान्यता, डी में सान्यता जी। तो 3 कहाँ जाएगा, अरे भैया 3 कहाँ जाएगा, 3 पलट जाएगा उधर ना, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 2। बताओ क्या लिखूंगा मैं, इधर लिखता हूँ, चलो डेल डी बटे डेल टी बराबर क्या लिखूंगा जी, अरे भैया 3 भाग के रूप में है, 3 चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 3/2 डेल सी अपान डेल टी। देखो यार, डेल सी अपान डेल टी का मान दिया, कितना दिया है, डेल सी अपान डेल टी का मान कितना दिया जी, गुणे दिया 1। हल करो इसको, 3 में 2 से भाग देना है, 1.5 आएगा ना, 1.5 1.5 मोल लीटर इनवर्स। फिर उतार लो सब, उतारो फटाक से, उतारो उसको। देखो आगे, हमको एक कोई प्रश्न दिया गया था, कोई अभिक्रिया दी गई थी, और प्रश्न में बोला था, यहां मैं लिखा हूं क्या, सी की सांद्रता नहीं, वो क्या दिया था, सी की सांद्रता में परिवर्तन की दर कितना दिया है, सी की सांद्रता में परिवर्तन की दर दिया 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। तो भाई ये बताओ, अगर तुमको कोनो अभिक्रिया दिया गया हो तो वेग नहीं निकाल पाओगे। अभिकारक जब लिखते हैं, अच्छा वेग क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते क्या है, वेग। तो जब अभिकारक वाला लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस। क्यों लगाते हैं माइनस, क्योंकि जब अभिकारक से उत्पाद बन रहा होता है, समय के साथ अभिकारक की मात्रा घटती है, उत्पाद मात्रा क्या होती है, तो समय अभिकारक घट रहा है, इसको बताने के हम लोग लगाते क्या है, माइनस। उत्पाद बढ़ रहा है तो प्लस का उपयोग नहीं किया था, वो लिखा ही गया प्लस यहाँ पर। तो वेग तो मैंने सबका लिख दिया। ये 2 क्या है, इसका रस समीकरण में थी गुणांक, पढ़ाए हो ना, इसमें तो कोई है ही नहीं, उसे लिख दिया। इसमें था कितना है, 2 बटन चलाया, यहाँ कितना है 3, कहाँ से नीचे चलाया। अब बताओ सी की सांद्रता में कंसंट्रेशन परिवर्तन दर कितना दिया गया हमको, 1 मोल लीटर इनवर्स, ठीक, सेकेंड इनवर्स। अब आगे देखो, तो अब यहाँ बोलो मत, तो डीसी अपान डीटी, यानी डीसी अपान डीटी मान इतना दिया है, तो भैया बेगवा कितना इसका है, 1/2 डीसी अपान डीटी। तो बताओ, तो 1 में 2 से भाग देंगे ना, इसका मान 1 है, 1/2, 1 में 2 से भाग तो कितना आएगा, 0.5 आ गया। मतलब 1/2 डीसी अपान डीटी का मान कितना आ गया, 0.5। अब देखो हमको इस प्रश्न में केवल दिया गया सी की सांद्रता, तो सी से हम क्या निकाल लेंगे, इन तीनों को भी निकाल लेंगे। अब बताओ, देखो इधर, जब हम निकाल लेंगे ए की सांद्रता, तो ए की सांद्रता, ए में वेग
ए के वेग में परिवर्तन की, या ऐसे बोल दो ए के सांद्रता में परिवर्तन की दर सी के सांद्रता में परिवर्तन दर क्या होगी, सब बराबर है जी, देख लो। तो वह मैं लिखा हूँ ए हो गया इसके बराबर कर दिया एक बार, तो 1/2 क्या हो गया, कट गया। तो डी अपान डी टी, यहाँ तुम चाहे माइनस लगाओ चाहे माइनस मत लगाओ, बस माइनस से होता है अभिकारक है, समय के साथ इसका मात्रा क्या होती है, घटती है। तो यहाँ लगा इतना, कितना आगे बताओ, डी सी अपान डी टी मान कितना दिया था भाई, डी सी अपान डी टी मान कितना दिया है, 1 लिख दिया। अब बताओ ए का निकल गया, अब किसका निकालना है, बी का। तो बी की सांद्रता में परिवर्तन दर किसके बराबर होगी, चाहे इसके कह दो चाहे इसके कह दो, हमको लिख के दिया किसका है, सी का। तो बी की सांद्रता में परिवर्तन किसके बराबर हो गए, सी के, वही लिखा हूं, सही गलत। तो 1/2, बताओ सी की सांद्रता में परिवर्तन कितना दिया है, 1, तो 1 में 2 से भाग दो, कितना आ गया, सही ना। अगला निकालना है डी का, बताओ तो डी की सांद्रता में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी, इसके, दिखा बेग ना जी, ये बेग जो बेग होगा इसके बराबर होगा ना, तो मैंने दोनों बेग बराबर कर दिए। बताओ यहाँ पर 1/3 है, क्या 1/3 है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, भैया 3 हर रूप में है तो उधर जाके क्या अंश हो जाएगा, 3/2। अब सी में सांद्रता परिवर्तन दर दिया कितना, 1, तो 3 में 2 से भाग कितना आएगा, 1.5। आया कि नहीं आया, आया। अच्छा एक सवाल और लेते हैं, बताते हैं, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न लिखो, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ठीक, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया, इसको बनाओ इसे, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया बन गया, लिखो आगे, के लिए बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर लिख लो, 8 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, 8 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स है। बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर यानी डेल बी अपान डेल टी, सांद्रण में परिवर्तन कितना दिया जी, 8 मोल लीटर इनवर्स, फिर क्या है, सेकेंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया का वेग, तथा ए सी व डी के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ए सी व डी के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। चलो देखो इधर, अब क्रिया का वेग तो आराम से निकाल लेंगे, सबका ध्यान इधर देखो, इधर बताओ, अब क्रिया का वेग बताओ कैसे लिखेंगे जी, पहले लिखेंगे अभिकारक के लिए क्या लगाएंगे, -1/3 डेल कंसंट्रेशन ए अपान टी बराबर, यहां क्या लिखेंगे, -1/4 डेल कंसंट्रेशन बी अपान टी। इतना समझ में आ रहा होगा ना जी। आगे देखो,
इसके लिए क्या लिखेंगे? 1/2 डेल कंसंट्रेशन C अपान T। फिर क्या लिखेंगे? बराबर 1/5 डेल कंसंट्रेशन D अपान T। पहला प्रश्न खत्म। अब क्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। अब क्रिया का वेग आ गया तो देखो इधर, सभी पदार्थों का क्रिया का वेग एक दूसरे क्या है जी? बराबर है। अब देखो किसकी स्थानता हमको दी गई है? बी की दी गई ना, यानी बी के स्थानता में परिवर्तन किधर हमको कितना दिया गया है? कितना? 8 मोल लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब आगे देखो, चलो पहले किसका निकालें? ए का निकालते हैं। ध्यान समझना। बताओ तो जो ए का वेग होगा वह किसके वेग के बराबर होगा? ए का वेग बी के वेग के बराबर। तो लिखो क्या? -1/3 डेल कंसंट्रेशन ए अपान डेल टी। बताओ इसका वेग कितना है? इसका वेग कितना है? -1/, क्या लिखेंगे? डेल बी अपान डेल टी। तुम्हारा मन के माइनस हटा दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब बताओ हमको निकालना है ए का। ए के स्थानांतरण परिवर्तन दर 3 कहाँ जाएगा? अब इतना नहीं तो छोड़, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। 3 कहाँ गया जी? ऊपर। क्या हो जाएगा? डेल कंसंट्रेशन ए अपान डेल टी। 3 कहाँ गया? माइनस काट दो। 3/4। इसका मान दिया है कितना? 8। 4 दूनी 3 दूनी क्या? सही से बताओ किसको नहीं समझ में आया? बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है जी? किसी कोई प्रॉब्लम है? ये पा निकल गया, सही है ना? अब आगे देखो दूसरा, हमको निकालना है, बी दिया ही है। अब किसका निकालेंगे? तो सी वाला जो वेग हो किसके बराबर होगा? बी के। थोड़ा सी वाला करो तो क्या लिखूंगा मैं? 1/2 डेल कंसंट्रेशन सी बटे क्या लिखूंगा? टी बराबर किसके? 1/4 डेल बी बटे डेल टी। ठीक। अब बताओ 2 कहाँ गया? 2 कहाँ गया? तो क्या लिखोगे? डेल कंसंट्रेशन सी बटे डेल टी। 2 कहाँ गया जी? माइनस को लिखना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस माइनस ही उतारो। अभी कारक है, प्लस क्या बताता है? उत्पाद। 2 बटे इसका दिया है 8। 4 दूनी 2 दूनी मोल, बोलो मत, 2 दूनी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। बताओ सही से आ रहा ना? किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत? चलो ए का निकल गया, सी का निकल गया, बचा कौन? बताओ डी का वेग किसके बराबर होगा? बी के। चलो करते हैं यहाँ बगल में, इधर देखो लिख रहा हूं मैं। बताओ डी का वेग कितना है? 1/5 डेल कंसंट्रेशन डी बटे डेल, और बी का वेग पूरा कितना दिया है? -1 बटे क्या? बटे कहाँ? डेल कंसंट्रेशन डी बटे डेल 5 कहाँ गया? 5 बटे इसका दिया है, दिया कि नहीं दिया है? अखिया फाड़ देखो, 4 दूनी 5 दूनी, जगह नहीं है। अब बताओ सही से बताओ किसको नहीं समझ में आया? उतार फटाक से जल्दी से, जो उतार नियम लिखवाना है। चलो आगे लिखो, अगला ही ना लो, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ
ऑफ मास एक्शन, ठीक, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। देखो समझो, देखो एक साइंटिस्ट थे गुलबर्ग और बागे, कौन थे? हाँ, इनका नाम भी खतरनाक है। देखो इधर, गुलबर्ग और बागे। देखो इधर, शांत रहो। हाँ, अलग अलग नाम है। 1864 ईस्वी में गुलबर्ग और बागे ने किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और सांद्रता को क्या करने के लिए, उनमें संबंध दिशा दर्शाने के लिए एक नियम दिए, जिसको हम लोग कहते क्या हैं? द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। लिखो, 1864 ईस्वी में, सन 1864 ईस्वी में किसी अभिक्रिया के वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, तो सही लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व सांद्रता में संबंध प्रदर्शित करने के लिए, गुलबर्ग, अलग पेन से लिख रहे हैं इनको, गुलबर्ग तथा बागे ने एक नियम दिए, बागे ने एक नियम दिए, जिसे द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। द्रव्य अनुपातिक, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है, क्रिया का नियम कहते हैं, ठीक। अब नियम क्या था? अब तुमसे पूछ ले कोई द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम बताओ, आधा मिले यही बता के छोड़ देते हैं, ओके खत्म। ठीक, धरती बीरोज भरी है, ठीक। हाँ, इस नियम के अनुसार, दो लाइन छोड़ देना नीचे से। अब लिखना है इनवर्टेड कामा के अंदर क्या नियम था? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के, चाहे लिखो अनुकोणुपाती चाहे लिखो समानुपाती, क्या लिखे बताओ? समानुपाती लिखते हैं, चलो वही लिख लो। उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती लिखो, थोड़ा सही लगता है। अनुक्रमानुपाती दोनों फेंक दो, अनुक्रमानुपाती होता है। तथा नियम तो यहीं तक हो गए, लेकिन हम बढ़ा के और लिख दे रहे हैं, थोड़ा तुमको समझ में आएगा। तथा यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट, एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
होता है। यही था भाई साहब का नियम। नियम तो यहीं तक था, थोड़ा मैं वो पढ़ा दिया, अच्छा तुमको लगे। ठीक, देखो इधर समझो। हाँ दोनों बता रहे, समझ जाओ, मेरे परेशान मत। देखो इधर भाई साहब ने क्या बोला, किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यानी अगर किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान बढ़ेगा, उस रासायनिक अपक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तथा यदि अभिकारक में एक से अधिक क्या हो, यदि अभिकारक में एक से अधिक अब क्या हो, अभिक्रिया में लिखा हो, तथा यदि अभिक्रिया में एक से अधिक क्या हो, अभिकारक हो, तो उनके सक्रिय द्रव्यमानों क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो इधर ध्यान से समझो कैसे, देखो इधर, बोलो मत, बताओ बता रहा। अच्छा एक मिनट, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है अभी देख लो। चलो हम दोनों बात कर लेते हैं। इधर देखो, चलो अगर तुमको किसी पदार्थ का, बोलो मत, अगर तुमको किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान निकालना हो, सक्रिय द्रव्यमान उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटे कुल आयतन, क्या जी, पदार्थ के मोलों की संख्या, बोलो मत, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे कुल आयतन, बोलो मत। यानी तुमसे कोई पूछे सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को हम लोग कहते क्या है, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। अब बताओ मोलों की संख्या और क्या होता है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का, बताया हूं। हाँ तो लिख लो अभी, चलो सही पूछ लिए तुम, बता देता है अभी। तो पदार्थ का भार बटे पदार्थ का, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का। अब पदार्थ में कोई भी सकता है, पदार्थ का अणु भार, पदार्थ का अणु भार, आयतन जानते हो बटे आयतन लिख लो, कुल आयतन लिखो तुम्हारा जो मन का है। ठीक, अब आयतन में कुल आ जाएगा ना जी, बटे आयतन। अब देखो किसी पदार्थ के भार को हम लोग दिखाते छोटकोआ किससे, डब्लू से, अणु भार को दिखाते छोटकोआ आयतनवा को वी से। ठीक, बताओ क्या हो जाएगा, डब्लू बटे एम भी। ये हो गया सक्रिय द्रव्यमान। क्या देखो, तो भाई साहब ने क्या कहा, देखो समझो पहले इधर। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया किससे किससे बनी होती है, अभिकारक और, देखो इधर, यानी अभिक्रिया में दो चीज होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। बोलो समझो इधर, यानी रिएक्टेंट से हमेशा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट में अगर अभिकारक की तरफ एक ठो विकारक हो, कई विकारक हो, एक अभिकारक, चलो मान लिया मैंने कोई अभिकारक है, कोनो अभिक्रिया है, ए से क्या बन रहा है, ए से बन रहा है बी, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो इसका नहीं लेंगे, किसका लेंगे, अभिकारक के, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती। बताओ जब इसका हम वेग लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती किसके, अभिकारक के सांद्रता के। बताओ तो अभिकारक की सांद्रता कैसे लिखते हैं हम, कंसंट्रेशन ए, इसका मतलब क्या है, ए की सांद्रता, ए की पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ए की सांद्रता हिंदी में कहते हैं हम। बताओ तो क्या लिखेंगे हम इसको, बी बराबर, इसको हटाएंगे ना, तो बी बराबर के कंसंट्रेशन, क्या मिला था इसमें, बताओ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके, यानी अभिकारक के, यानी लिखना ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके मतलब क्या है, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के। अब बताओ मान लो अभिकारक में कितना मिला आगे, 2 मिला आगे, क्या मिला आगे, 2 मिला। देखो कैसे, अभी लिखा नहीं है, मान लो बन रहा था, क्या बन रहा था, कंसंट्रेशन, मान लो यहां पर है ए, क्या है ए, नहीं समझे, ए से बना, इसका कोई अंक है, क्या है अंक, फिर यहां पर बी और बी है, बन क्या रहा है बताओ, सी सी डी डी,
ये भैया अंक मतलब बैलेंस किया गया, इसको क्या किया गया है, बैलेंस। अब बताओ इसके लिए अब क्रिया के वेग क्या लिखें, बताओ इसके लिए हम अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे। तो अभिक्रिया के वेग डिपेंड किस पर करेगा, अभिकारक पर। बताओ तो अभिकारक कौन है, कंसंट्रेशन ए, और जौन है अगवा गुड़वा होता है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी होता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ, घात में। तो कंसंट्रेशन ए पावर ए कई मिला है इस बार अभिकारक में, कई मिला है। यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणन फल के क्या होता है, अनुक्रमानुपात है। यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके सक्रिय द्रव्यमान क्या है, उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो वेग क्या लिखो बताओ, B बराबर हटा दोगे ना, के क्या लिखो बताओ, कंसंट्रेशन A पावर A गुणे कंसंट्रेशन B पावर, आया ना समझ में, डालो